हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट और आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, और ध्यान देंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहता है तो बगल में a इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि x² का कोएफिशिएंट 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहेगा। ठीक है ना, देखो ना, अगर ये 0 हो गया तो ये फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ध्यान देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और डिग्री जो होगी x का ये कितना होगा 2 होगा। ठीक है, डिग्री किसको बोलेंगे? जो मैक्सिमम पावर होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख रहे हो ना, ये आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में पढ़ा था कि नहीं, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा ना था कि डिग्री कितना होता है 2। ठीक है, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखा था डिग्री कितने होते हैं 3। तो ध्यान देंगे ये चीज। अब इसके कितने जीरोस निकलेंगे? इसके 2 जीरोस निकलेंगे, एक अल्फा निकलेंगे तो दूसरा बीटा। कहने का मतलब x के कितने वैल्यू निकलेंगे? x के 2 वैल्यू निकलेंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा? बीटा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकता है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है ना, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बोलना बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन यदि मैं लिख दूं 2x² प्लस 3√x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जरूर x पे पावर 2 है, लेकिन इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि x टू द पावर 1/2 आ रहा है। रूट का मतलब क्या है? 1/2 प्लस 7। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखेंगे इस चीज को। इसी तरह यदि मान लो x² प्लस 3x टू द पावर -1 प्लस 7 इस तरह का अगर टर्म रहेगा तो इसको भी आप बोलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, इसी तरह अगर x² प्लस 3/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख रहे हो ना कॉन्सेप्ट की x² के साथ √x नहीं आना चाहिए, x टू द पावर नहीं आना चाहिए, कोई भी नंबर्स फ्रैक्शंस x टू द पावर -1 नहीं आना चाहिए, -2 नहीं आना चाहिए, या फिर x अपॉन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे है ना डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर हो गया ना, तो x डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर मैं बोलूं 2x² क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बिल्कुल है। क्या 2x² प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी बिल्कुल है। क्या 2x² प्लस 7x क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये भी है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब ये अलग बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा जीरोज होगा, रियल वैल्यू होगा कि इमेजिनरी वैल्यू होगा, ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, आने वाले एक्सरसाइज में आप सीखोगे कि नेचर ऑफ रूट, उसके आधार पर हम लोग फार्मूला का यूज करके इसके जीरोस को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। नेचर ऑफ रूट में हम लोग सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं क्या उसके जो रूट्स निकलेंगे क्या वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, या जो दोनों रूट्स होंगे क्या वो इक्वल तो नहीं है ना। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे जब हम लोग फार्मूला का कॉन्सेप्ट लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कि इसके x के जो 2 वैल्यू निकलेंगे अल्फा और बीटा वो होगा -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a और एक -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब इसकी कहानी आप सीखोगे ना तब आप नेचर ऑफ रूट डिसाइड करोगे, उसके आधार पे आप जज करोगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग रियल वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो इसको ना हम लोग b² माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्राइमिनेंट बोलते हैं, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे ध्यान देंगे कि d का मान यदि 0 से ग्रेटर होता है तो रियल रूट होते हैं, d का मान 0 से इक्वल होता है तो रियल तो होंगे और इक्वल रूट्स मिलेंगे, और d यदि लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह कहानी हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग को बेसिकली समझना है कि जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कि बताओ कि इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकते हैं। तो चलो आज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर जीरोज आपको अगर फाइंड करना हो तो आप फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प लेके फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड का
प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे। कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड, तो शायद आपको याद होगा, आपने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ा था क्लास 9 स्टैंडर्ड में, 9 10 स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था ना, 10 में। तो चलो अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखेंगे, दूसरा फार्मूला मेथड भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे, फार्मूला मेथड, और एक नया मेथड हम लोग सीखेंगे जीरोस निकालने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस तीन मेथड की मदद से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या निकाल सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 4.1। ओके, चलो मैं इसको इरेज करता हूं, नोट कर लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे सवाल। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। जैसे फर्स्ट में देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, काट सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपको मन है नहीं काटने का तो ऐसे रहने दो यहाँ पर, और 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको आप राइट से उठा के लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर अब तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो एक्स में पावर क्या है, नॉर्मल आपका इंटीजर्स है, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 एक्सेट्रा आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 को 3 से माइनस 6, और ये माइनस 2 को माइनस x से प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस सबको राइट से लेफ्ट में लिया तो प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी बिल्कुल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग जो है ये इक्वेशन हमें दिख रहा है। इसके बाद देखो थर्ड वाला, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x माइनस 2x माइनस 2, फिर देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, आप यहाँ पे काट सकते हो, दोनों तरफ समेशन के रूप में या सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्म में हो, तो अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू हो तो काट सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x में से 2x गया माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 3x में x गया 2x माइनस 3। अब ये देखो माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो ये माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या है 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिग्री कितना है 1। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, याद रखना, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ यदि x है तो x एकदम सिंपल में होना चाहिए, ना x पे पावर निगेटिव होना चाहिए, ना x पे पावर कोई फ्रैक्शंस होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी में 4 दिया है, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर देखो x स्क्वायर और कितना है प्लस 5x। आप सभी को राइट साइड से उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस x, और देखो x में 6x गया तो माइनस 5x, ठीक है, और ये 5x इधर ले आओ माइनस 5x। अच्छा, तो इसको क्यों घटा है, x में से 6x घटाओ माइनस 5x, इसको इधर ले आओ तो माइनस 5x, ये x स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस x स्क्वायर, और कुछ बचा माइनस 3 इधर ही है, रहने दो, इसको 0 कर दो। ठीक है ना, देखो x में 6x गया माइनस 5, ये माइनस प्लस 5 इधर आके माइनस हो गया, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा
घट गया ना, तो माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं ना हम लोग। चलो मैं जल्दी जल्दी बाकी चेक करके बताता हूँ। 2x माइनस 1, अगला है x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं? तो मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 2x, ये तो अच्छा यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ना, 2x इंटू एक्स, फिर से 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। ये देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और माइनस कितना हो जाएगा 5। कर सकते हो ना मल्टीप्लाई। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको सबको इधर ले आओ। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 बराबर कितना 0। अब देखो क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस पे डिग्री कितना है 2 है, देखो पावर 2 है ना, इसका डिग्री कितना हो गया 2। इसके बाद देखो 6 नंबर, 6 में कह रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो इसको देखते हैं कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये देखो x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 4। फिर देखो x स्क्वायर कैंसिल, x पे पावर 2 खत्म हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलो नोट कर लेंगे। इसके बाद देखो 7 8 भी जज कर लेते हैं, लास्ट बचा है इसका 2। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, बस आपको बताना है कि इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर इसी का देखिए 7 में देखो क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यू दिया है इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो a प्लस बी का होल क्यू, याद है फार्मूला a प्लस बी का होल क्यू? तो क्या होता है फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, इसी फार्मूला पे इसको ब्रेक करो। देखो एक्स क्यू प्लस बी क्यू, तो 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 2x क्यू हो जाएगा और माइनस कितना 2x। क्लियर है? तो ये देखो x क्यू प्लस 8 और ये देखो 3 टू जा 6x स्क्वायर और ये 2 टू जा 4 3 जा 12x बराबर 2x क्यू माइनस कितना 2x। तो यहाँ पर देखो सबको ले आओ इस तरफ, तो x क्यू माइनस 2x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो माइनस एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कौन सा इक्वेशन है ये? क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना दिख रही है 3। ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसमें एक और दिया है 8 नंबर। 8 में देखो क्या कह रहा है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यू। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो चलो इसको भी देखते हैं। तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रहने दो, यहाँ पे ब्रेक करो a माइनस बी का होल क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3x स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। ये देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 8। ये देखो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12x। तो देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू गया, ये माइनस 4x स्क्वायर इधर ले आओ, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x बराबर माइनस 8 माइनस 1। अब क्या करोगे, 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू कितना है माइनस 9। सबको इधर ही ले आते ना, बेटर रहता। तो ये देखो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसका डिग्री हमें 2 दिख रहा है और x पे कोई भी एक्स्ट्रा पावर
निगेटिव या रूट या कुछ भी फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल है। ओके, चलो इस तरीके से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें कंडीशंस दिया हुआ है लैंग्वेज में और इसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसे लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। चलो इसको पहले नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। 2 का फर्स्ट समझेंगे सवाल। कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, इसकी एरिया जो दी हुई है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, बोल रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ को x मान लेते हैं तो लेंथ बोल रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसका मतलब 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा लेंथ। लेंथ बोला ब्रेथ का 2 गुना से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखो पहले सिचुएशन यहाँ पे इक्वेशन बना देते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करके बताएंगे कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले तो आप लिख लेना ये सब जो आपने माना। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या दिया है, रेक्टेंगुलर पार्ट है क्या, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट भी x मीटर। ठीक है ना, यूनिट मीटर में मानते हैं क्योंकि एरिया कैसे में दिया है, मीटर में। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बराबर कितना 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, नाउ एरिया कितना दिया है बताइए, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर x इंटू 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 528। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर कितना 0। अब मान लो इसको अगर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करोगे, 528 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1056 हो जाएगा, क्या होगा ना, तो माइनस में आएगा। अब इसका आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो और बीच वाले टर्म को एडजस्ट करेंगे। ओके, ऐसा 2 टर्म एडजस्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करे तो इतना है और ऐड करे तो प्लस 1 है। कैसे करोगे, तो 2 5 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 2 जा 2 6 जा 12 2 4 जा। ठीक है, देखो तो 2 2 जा 4, कितना हाथ में बचा 1, 2 6 जा 12 2 4 जा 8, सही है ना। चलो इसके बाद 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 जा और 3 11 जा। क्या एडजस्ट हुआ, देखो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 और 11 3 जा 33। देखो एडजस्ट हो गया ना, 33 में 32 गया तो क्या 1 बचेगा। तो कैसे लिखोगे, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर ये दोनों में x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस कितना बचेगा 33 बचेगा ना, और यहाँ पे माइनस 32 कॉमन लोगे तो x प्लस कितना बचेगा, x प्लस 33 बराबर 0। तो x माइनस 32 और 2x प्लस 33 बराबर 0। देखो x का 2 मान निकलेगा ना, एक 32 निकलेगा और x का मान माइनस 33/2। तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे, लिखेंगे लेंथ कांट बी निगेटिव, लेंथ कांट बी निगेटिव। ठीक है, इसलिए क्या लिखोगे बताओ, इसीलिए x का मान कितना कंसीडर हम लोग करेंगे 32। देयरफॉर x बराबर 32। हेंस एक तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया था, कहाँ गया, एक ये आंसर है। ठीक है ना, देखो मैं इसको राउंड कर दे रहा हूँ, घेर दे रहा हूँ, राउंड नहीं मैंने घेर दिया। ठीक है, घेर दिया इसको रेक्टेंगुलर शेप में। अब यही पहला इक्वेशन हो गया कि हमने इक्वेशन को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब सॉल्यूशन पूछा था कि ये बोला था ना अभी
नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो हमने फाइंड किया x क्या है, ब्रेथ है, हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बताओ कितना होगा, 32 मीटर। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, बताइए। तो देखो क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 इंटू 32 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1 बराबर 65 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। चलो नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन 2। मैं रेज कर रहा हूं इसे, आसान लगा ना सवाल, चलो बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन सेकेंड इसमें कैसे बनाएंगे, 2 का सेकेंड में देखो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो बच्चों कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो इज नोन एज इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मान लो हमने पहला मान लिया इंटीजर कितना x, तो उससे अगला कितना होगा x प्लस 1। देखो दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1 1 का है ना, दो डिजिट के बीच। अगला क्या होगा x प्लस 2, इससे अगला क्या होगा x प्लस 3, ठीक है। यहीं पे मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि यदि कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर है तो कैसे मानना। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। कंसेक्यूटिव मान लो ऑड नंबर रहे, ठीक है, तो ऑड नंबर में भी देखो क्या मानना, x मानना, x प्लस 2 मानना, x प्लस 4। ऑड का मतलब ये मत समझ लेना कि x प्लस 1 मान ले, x प्लस 3 मान ले। 2 क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो दो ऑड नंबर के बीच का भी डिफरेंस 2 होता है। देखो 1 3 5 कितने के बीच का अंतर है, देखो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2 का डिफरेंस है ना। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर रहेगा तो ये कंडीशन लेना। और इसी तरह कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी जब रहे ना, देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंड ऑड नंबर, दोनों में आप इसी तरह से कंसीडर करना है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड सो ऑन। इसमें भी कोई चेंजिंग मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगर इवन नंबर देखेंगे तो 2 4 6 8, देखो कितना का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है कि नहीं, दो डिजिट के बीच। हाँ, इस चीज को ना याद रखेंगे। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है क्वेश्चन में, तो चलो हम लोग मान लेते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या चीज, x और x प्लस 1। उसके आधार पे क्वेश्चन को समझते हैं। तो ध्यान देंगे, लेट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x एंड x प्लस 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 दिया है। तो देखो x इंटू x प्लस 1 न दिया है 306, देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ओके, अब आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करना है। तो 1 इंटू देखो माइनस 306 आएगा, तो आप 306 को क्या करो ना, ब्रेक करो, दो भाग में ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करो तो माइनस 306 आ जाए और ऐड करो तो 1 आ जाए, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 7 जा, अब तो नहीं कटेगा ना, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 17, तो 18 माइनस 17 देखो 1 आ गया ना। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। तो x कॉमन लोगे तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लोगे तो x प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करोगे, x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18 बराबर 0। तो x का देखो दो वैल्यू निकला, x बराबर 17, x बराबर माइनस 18। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे रेक्टेंगुलर शेप में और बोल देंगे ये नहीं होगा क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, ठीक है, और ये क्या है, वैल्यू नेगेटिव है, हेंस
x का मान 17, therefore टू consecutive integer क्या क्या हो जाएगा बताइए। पहला x माने हो, दूसरा x प्लस 1 माने हो, तो x 17 होगा और दूसरा 17 प्लस 1, तो 17 एंड 18, यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। क्लियर है ना? चलो नोट कर लेंगे। इसके बाद देखो थर्ड सवाल क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जैसे बोल रहा है रोहन की माँ जो है 26 साल की बड़ी है रोहन से, तो पहले हम मान लेते हैं रोहन का प्रेजेंट एज को कितना x, जो सिचुएशन दिया है मान लेते हैं पहले। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, ठीक है, पहला सिचुएशन। इसलिए रोहन्स की मदर का एज क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रोहन्स मदर एज, रोहन्स की माँ का एज बराबर बोल रहा है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो x प्लस कितना 26 ईयर, ये भी कौन सा एज होगा, तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, ठीक है, ये कौन सा एज होगा प्रेजेंट एज। अब देखो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कहने का मतलब इन दोनों के एज 3 साल के बाद पे डिस्कस कर रहा है कि 3 साल के बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट जो होगा 360 होगा। तो हमें रोहन का प्रेजेंट एज को बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक्स में भी 3 साल जोड़ देंगे और इसकी माँ का एज में भी 3 इयर्स ऐड कर देंगे, तो 26 प्लस 3, और इनके एज का प्रोडक्ट जो होगा वो 360 हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x। अब देखो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जो 27, 3 2 जो 6 और 2 8 बराबर कितना 360 होगा ना। देखो 9 3 जो 27 हो गया, 2 3 2 जो 6 2 8, तो x स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड कर दो तो 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में 87 माइनस करो कितना होगा, 10 में 7 जाएगा 3 और 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा ना, और यहाँ पे कितना बच गया 2। ओके, तो 273 माइनस में आएगा। अब इसका भी देखो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो तो माइनस करके देख लो, 27 3 दूना 6 2 8, 360 में घटाओ 10 में 7 किया 3, 15 में से 8 जाएगा ना, यहाँ 15 बचा, 8 7 15 और ये 2, ठीक है। चलिए अब ये कटने वाला है, 3 से तो कट जाएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब इसको फैक्टराइज करना है तो 273 को ब्रेक करो, तो 3 9 जा 3 1 जा, ठीक है, फिर 13 7 91 होता है ना, 13 7 जा। अब यहाँ पर आपको क्या लाना है 32 लाना है, तो कैसे करोगे, 7 21, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 7 21, नहीं कटेगा, 13 तिया 39, 39 में कितना माइनस कर दो 7, देखो 32 आ गया ना। देखो 3 जा 39 हुआ, 39 में 7 घटाओ 32 आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। तो देखो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0। तो x प्लस 39 दोनों में कॉमन ले लो तो x माइनस 7 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना। तो x का मान एक माइनस 39 होगा और दूसरा x का मान 7। तो इसको आप घेर दो क्योंकि एज निगेटिव नहीं हो सकता, एज कांट बी निगेटिव। क्या लिखोगे, एज कांट बी निगेटिव, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन है ना, रोहन बराबर 7 years एंड रोहन्स प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर बताओ कितना होगा। तो रोहन्स मदर एज जो है x प्लस 26 है, तो 26 में कितना ऐड कर दो 7,
तो 33 ईयर्स, 33 ईयर्स। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे, बढ़िया सवाल था। अब हम लोग आते हैं, इसमें एक और सवाल 4 नंबर दिया है, चलो इसको पहले नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 4 नंबर, 2 का 4 है ना। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एक ट्रेन जो है एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये सर्टेन डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है। यहाँ पर ट्रेन है और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोल रहा है स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब देखो अब स्पीड जो है, ध्यान दो, डिस्टेंस वही रहेगा और अब जो इस ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तो बोल रहा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। पहले इसको टाइम कितना लग रहा था t, तो अब इसको टाइम कितना लगेगा, t+3, 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें यूनिफॉर्म स्पीड जो है ट्रेन का वो फाइंड करना है, दैट इज कितना, x। ये है ना, बोला ना कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। तो दोनों सिचुएशन में आप स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बहुत इजी सवाल है, हम लोगों ने पहले क्या मान लिया, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया। चलो इनिशियली व्हेन स्पीड, कंडीशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन स्पीड x किलोमीटर पर आवर देन लेट t विद द टाइम, ठीक है, देन ऐसा करते हैं, देन टाइम t टू टेक या टू कवर द जर्नी कितना, आप 480 किलोमीटर। देयरफॉर t बराबर, देखो स्पीड बराबर होता है बच्चों, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 480 और स्पीड हो गया x। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट, ओके। अब व्हेन स्पीड, नाउ व्हेन स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो अब इसको कम टाइम लगा था, ज्यादा समय लगा था, कम नहीं ज्यादा समय लगा था, देन टाइम t+3 बराबर कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8। समझ रहे हैं ना। तो देखो t बराबर क्या लिख सकते हो, 480 अपॉन x माइनस 8 और -3। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब देखो फर्स्ट सेकेंड दोनों t का मान है ना, तो दोनों आपस में बराबर कर दो। हमें t से मतलब नहीं है, हमें x से मतलब है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 480 अपॉन x बराबर 480 अपॉन x माइनस 8 -3। समझ में आ रहा है ना। चलो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 को इधर ले आते हैं, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। तो देखो 3 बराबर x इंटू एक्स माइनस 8 क्या हो गया, एलसीएम। 480 को आप क्या करो, बाहर कर लो, तो ये हो गया x माइनस एक्स माइनस 8। क्लियर है ना। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसको इधर बढ़ाता हूं। देखो अब क्या करेंगे, 3 बराबर 480 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 8x। अब देखो इसको काट दो, इसके 3 1 जा 3 6 जा 18, 160 आएगा। तो ये यहाँ कितना बच गया, 1। तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर
160 इंटू ये x से x गया तो बचा कितना 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 इंटू 8, 0 8 6 48, 4 8 1 4 12, 1280 हो जाएगा, बराबर कितना देखो 0। अब आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करो, कितना को 1280 है ना, 1280 को फैक्टराइज करो तो 2 6 जा 2 4 जा 0 जा 2 3 जा 2 2 जा 0 होगा ना, फिर 2 1 जा 2 6 जा 0 2 8 जा 0 2 40 जा 0 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा, बीच में देखो कितना लाना है 8 लाना है, -8 लाना है। कैसे कैसे करेंगे देखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 2 जा 40, 40 में 32 घटेगा, इसका मतलब 32 में 40 घटा देना तब -8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280 बराबर 0 होगा ना, देख लो। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 यहाँ तक, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, क्लियर है ना। तो x कॉमन लोगे तो x प्लस 32 माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 32 बराबर 0। तो x प्लस 32 दोनों में है तो x माइनस 40 बराबर 0। ओके, चलिए इसके बाद है x का मान -32 और x का मान 40। तो 40 तो होगा लेकिन इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पीड कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि स्पीड कांट बी नेगेटिव, therefore यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और जब स्पीड घटा दो तो कितना हो जाएगा, 40 में से 8 घटा देना 32 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना। तो इस तरीके से देखो मैंने इस एक्सरसाइज का सारा सवाल किस मेथड से बनाया, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे बेस्ड। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अगला भी देखो फैक्टराइजेशन मेथड पे ही बेस्ड एक्सरसाइज दिया गया है। इसके बाद हम लोग फार्मूला का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उससे पहले एक और मेथड होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।